शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार मिलनसार, बहुमुखी एवं स्नेही है? जो मिलनसार, बहुमुखी एवं स्नेही है वो है शेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक मिलनसार, बहुमुखी एवं स्नेही है। ये शेल्डन के अनुसार जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व के वह कौन कौन से? एक्टोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक और कौन सा? एथलेटिक। तो एंडोमॉर्फिक का जो मिलनसार, बहिर्मुखी और स्नेही प्रकार का है शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार। शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार इनकी जो आकृति है लंबाकार। एक्टोमॉर्फिक होता है लंबाकार और मिसोमॉर्फिक होता है आयताकार और एंडोमॉर्फिक जो होता है वो एंडोमॉर्फिक होता है गोलाकार। यानी कि एक्टोमॉर्फिक लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक कैसे होता है? लंबाकार। और मिसोमॉर्फिक होता है आयताकार, मिसोमॉर्फिक आयताकार और एंडोमॉर्फिक होता है गोलाकार। तो एंडोमॉर्फिक गोलाकार होता है। एक्टोमॉर्फिक जो होता है यानी एक्टोमॉर्फिक ये जो होता है इन सबके अलग अलग नाम है। यानी शेल्डन के अनुसार जो है गोलाकृति को बिसेरेटोनिया कहते हैं। गोलाकृति को बिसेरेटोनिया। आयताकृति जो होती है उसको कहते हैं मिसोमॉर्फिक और मिसोमॉर्फिक या सामेटोनिया भी कहते हैं। और जो लंबाकृति होती है उसको कहते हैं सेरिब्रेनिया। लंबाकृति को क्या कहते हैं? सेरिब्रेनिया। ये है। निम्न में कौन सा कथन सही है? पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकरण की एक क्रिया है। आत्मसातकरण है जो अनुकरण की एक प्रक्रिया है। सही है पियाजे के अनुसार। कोई भी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण कहलाती है? नहीं। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता है वो संरक्षण नहीं कहलाती है। व्यवहार के संगठित पैटर्न को जिससे आसानी से दोहराया जा सके स्कीमा कहते हैं। स्कीमा यानी कि बहुत सारी चीज़ों को याद रखना स्कीमा कहलाता है। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा? चर्चा का उपयोग सुनिश्चित करे कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए। अनुक्रमिक कार्य में निपुणता ये चीज़ होनी चाहिए। ब्रूक्स एवं ब्रूक्स के अनुसार निम्न कौन सी रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? रचनावादी शिक्षक अनुभव को संलग्न करे और विरोधाभास दर्शाते हैं। रचनावादी शिक्षक शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करते हैं। और रचनावादी जो दिया था वो जेरोम ब्रूनर दिया था। रचनावादी जेरोम ब्रूनर। 1% पूछ कर नहीं, 1% नहीं पूछा जाता रचनावादी में। अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आकलन करते हैं रचनावादी शिक्षण में। निम्न में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? उपलब्धि प्रेरणा का जिसका जैसा कि डेविड आशुबेल द्वारा प्रत्याशित किया गया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा के घटक जो डेविड आशुबेल के द्वारा प्रत्याशित किए गए हैं वो संज्ञानात्मक आग्रह है, आत्मसंवर्धन, संज्ञानात्मक आग्रह, आत्मसंवर्धन और संबंधन। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उपपरीक्षण में निम्न कौन सा परीक्षण सम्मिलित है? बाकर मेहंदी वाला जो शाब्दिक उपपरीक्षण है बाकर मेहंदी का उसमें कौन कौन है? नवीन संबंध परीक्षण, परिणाम परीक्षण और अप्रचलित उपयोग परीक्षण। नवीन संबंध परीक्षण, परिणाम परीक्षण और अप्रचलित उपयोग परीक्षण ये बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मक शाब्दिक उपपरीक्षण में सम्मिलित है। नवीन संबंध परीक्षण, परिणाम परीक्षण और उपलब्धि अपरिचित उपयोग परीक्षण। कौन सा विकल्प अभिव्यक्ति का घटक नहीं है? अभिव्यक्ति में संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक होता है, भावात्मक नहीं। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी जागरूक, सूक्ष्म अवलोकन वाले, शीघ्र प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं, द्रुत गति एवं सरलता से सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को कर लेते हैं लेकिन सीमित मात्रा में प्रश्न नहीं पूछते। क्रोव के अनुसार उनका IQ 130+। जो प्रतिभाशाली होते हैं उनका क्रोव के अनुसार 130+ और टर्मन के अनुसार 140+। प्रतिभाशाली का टर्मन के अनुसार 140 और प्लस और क्रोव के अनुसार 130+।
कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को कहते हैं औचित्य स्थापना, रेशनलाइजेशन। औचित्य स्थापना। इनमें से शिक्षण मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? सामाजिक प्रक्रिया में पाठ्य सहगामी क्रियाएं आएंगी, अनुकरण आएगा और खेल भी आएगा, लेकिन आत्मभाव जो सामाजिक प्रक्रिया में नहीं आएगा। खेल, अनुकरण और पाठ्य सहगामी क्रिया ये सामाजिक क्रिया में आएगी, आत्मभाव नहीं आएगा। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर पुनर्बलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर पुनर्बलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं। तो ये कौन सा है? ये प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट सेटिस्फेक्शन। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने की कृत्य भी शामिल है। उसकी कृत्य को किस प्रकार से के अपराधी कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? आक्रामक प्रवृत्ति जो है। बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक जो है वो कौन है? सीजर लोम्ब्रोसो। बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रोसो। किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मकता चढ़ने का नमने में कौन सा कारण नहीं है? भावनात्मकता जैसा समस्या का कारण होता है, सामाजिक अपेक्षा का कारण होता है, मित्र एवं परिवार के सदस्यों के द्वंद्व से भी होता है, लेकिन समान के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई से नहीं होता। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। बुद्धि का सोपानिक मॉडल बर्नौन। बुद्धि का सोपानिक सिद्धांत बर्नौन। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। बुद्धि प्रतिमान संरचना गिलफोर्ड। 16 व्यक्तित्व कारक आरबी केटल। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। बालकों का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन व मूरे। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण बालकों का अंदर बेलाक लियोपोल्ड बेलाक। मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची। मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची जेसी मैकिनले और आर हैचवे के द्वारा दी गई थी। मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची जे मैकिनले और आर हैचवे के। रुचि गुप्त अवधारणा और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से ये संबंधित कथन दिया है मैकडूगल ने। मैकडूगल के अनुसार रुचि गुप्त अवधान है, अवधान का रुचि का क्रियात्मक रूप है। इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? प्यास, भूख और लैंगिक आक्रामकता जन्मजात नहीं। इनमें से कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? स्मृति, शाब्दिक और गणितीय है, व्यवहारिक नहीं है। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं कि ताकि विद्यार्थी को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखने में मदद मिल सके। एरिक्सन के अनुसार मनो सामाजिक विकास की ओर चरण ऐसा कर रहे हैं परिश्रमी उद्योगी। निम्न कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता में संबंधित नहीं है? समूह गतिकी को समझने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है। कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है, लेकिन विज्ञान की तरह अपने नियमों और सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? वे जैसे है उसी तरह तथ्यों को लेते हैं, तथ्यों को जैसे कार्य करते उसी तरह लेती है। तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, नहीं, तर्क और नैतिकता की दृष्टि से नहीं लेती। बालक के व्यवहार जैसे उस तरह लेती है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों के शिक्षा क्षेत्र में उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति और मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, सही है। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा व्यवसायिक बालक तथा उनकी तरक्की औचित्य है दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा लेव वाइगोत्स्की ने दी थी। औपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग की लेव वाइगोत्स्की। ब्रॉन फेरब्रेनर के अनुसार विकास में
सिद्धांत में अनुसार वह स्थिति है जहाँ इसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जिससे विद्यार्थी को पर्याप्त डांस ये संगी साथी विद्यालय और आस पड़ोस कहलाता है सूक्ष्म तंत्र। क्या कहलाता है? सूक्ष्म तंत्र। जिसमें ज़्यादा समय बिताता है वो सूक्ष्म तंत्र। इसके अनुसार ब्राउन फील्ड के अनुसार बालक की भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों का शब्दावली प्राप्त कर लेता है। ऊपरी में कौन सा सिद्धांत प्रतिबंधित होता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अधिगम के निर्धारक जो नीचे दिए गए हैं वह है अधिगम के निर्धारक कौन कौन से है बताइए। अधिगम के निर्धारक संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो अधिगम के निर्धारक है अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्न में कौन सी उपयुक्त परिस्थितियाँ है? तो अधिगम के पूर्व ज्ञान पर आधारित अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, सामाजिक अंतःक्रिया की सुगम बनाना। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की ये प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण अनुसार ये लक्षण कहलाता है प्रधान या कार्डिनल। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्न कौन सी एक विशेषता नहीं है? चैतन्य अनुक्रिया है, चैतन्य अनुक्रिया नहीं है, सॉरी अस्पष्ट विषय वस्तु है, बहुपक्षीय अनुक्रिया है, स्वतंत्र अनुक्रिया है। पर्यावरणीय आवश्यकता के अनुरूप व्यवहार करना कहला जाता है समायोजन। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है अवधान, पहले अवधान आएगा, फिर धारणा बनेगी, अवधान, धारणा, फिर उत्पादन। अवधान, धारणा, उत्पादन, अभी फिर लास्ट में अभिप्रेरणा। अवधान, धारणा, फिर उत्पाद और अभिप्रेरणात्मक। अवधान, धारणा, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। इनमें से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत में संगीत बुद्धि, भाषाई बुद्धि आती है, तार्किक गणितीय बुद्धि आती है, लेकिन तरल बुद्धि बहुभाषाई सिद्धांत में नहीं आती। बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक परीक्षण। बाकर मेहंदी की जो सृजनात्मकता परीक्षण है उसमें 4 तो शाब्दिक है, बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण उसमें 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक परीक्षण उपशाब्दिक उप परीक्षण है। बाकर मेहंदी की जो सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है उसमें 4 तो शाब्दिक और 3 उपशाब्दिक परीक्षण शामिल है, अशाब्दिक उप परीक्षण शामिल है। इनमें से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? जैविक प्रेरक भूख है, प्यास है और लैंगिक अंतर्नोद है, लेकिन जिज्ञासा नहीं है, क्रोध नहीं है, ये जन्मजात नहीं है। मैस्लो के सिद्धांत के में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता का क्या है? आत्मसिद्धि जो है वो उच्चतम जो है वो क्या है? आवश्यकता है। उच्चतम अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार कौन सी है? आत्मसिद्धि। और निम्नतम में देखे तो वह है सुरक्षा, दैहिक सुरक्षा वो है। तो थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो कि एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाती है स्तर। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्न कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? वो जल्दबाजी करते हैं, अपने अनुशासन में आगे बढ़ते हैं और कुशल होने का जुनून भी होता है उनमें, लेकिन अन्य अभिज्ञता नहीं होती। लोग अपना वोट प्राय अपनी भावना के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार को अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की है। इस आधार पर अभिव्यक्ति का ये घटक कौन सा? भावात्मक। भाव का सार्वक है भावात्मक। अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंध के रूप में परिभाषित करने का तरीका ये पहचानना कि स्वयं व्यवहार दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है अंतर्निर्भर। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व को जानता है उससे संबंधित प्रस्तुत करना चाहिए, तो यह धीमी गति के अधिगम करता है। जो आपको बताना शिक्षा बनेगा कि महत्व में संबंध क्या है। तो ये शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है नहीं, बाकी सब सही है। शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। शिक्षकों में शैक्षिक समस्या को सुलझाने के लिए सकारात्मक अभिव्यक्ति देता है और एटीट्यूड अभिव्यक्ति देता है। विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। मानव व्यवहार का अध्ययन करना शैक्षिक परिस्थितियों में है। मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रस्तुत करता है। इन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता को समझने लगता है? वस्तु और क्रियाओं की
प्रतियोगिता को समझ लगता तो वह मूर्त संक्रियात्मकता। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट का चयन है कीजिए। जो कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्था के सही कूट का चयन करना है। परंपरागत नैतिकता के सिद्धांत में तो इसमें तो केवल अंतर्व्यक्तिक संबंध है। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास पूर्वानुमानित है। विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, अंश से संपूर्ण। विकास रेखीय नहीं, वर्तुलाकार। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल के बजाय उस मॉडल को चुनाव पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया शामिल है? अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया, यानी सबसे पहली प्रक्रिया अवधानात्मक। कौन सी है? अवधान, फिर अवधानात्मक। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। दोनों से इनमें से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है। अधिगम से नई क्रिया का अर्जन होता है और पुरानी क्रिया में परिमार्जन होता है। थकान, प्रतियोगिता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्न में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? समाजमिति। व्यक्तिगत आकलन के लिए परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण है समाजमिति है। परिस्थिति परीक्षण। साइकोड्रामा है परिस्थिति परीक्षण। सैन्य स्थिति परीक्षण वो भी है, पर MMPI ये नहीं है। MMPI तो वो अलग रहता है, मिनेसोटा मल्टीफोनिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री ये होता है। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की असफल उपलब्धि के बारे में बताता रहता है, यानी वापस पुराने समय की बढ़ाई करता रहता है, तो वो प्रतिगमन है। प्रतिगमन पीछे जा गया। प्रतिगमन। पास अलोंग परीक्षण अलग जेंडर। पास अलोंग परीक्षण अलग जेंडर। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल। सम्मेलन सिद्धांत जेजोंग। और IQ तो सबको पता, टर्मन। और पास अलोंग सिद्धांत अलग जेंडर। संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन है? केटल। संस्कृति से मुक्त परीक्षण केटल। सम्मेलन सिद्धांत जेजोंग। और IQ टर्मन। वापस कर लीजिए। पास अलोंग सिद्धांत अलग जेंडर, सम्मेलन सिद्धांत जेजोंग और संस्कृति मुक्त केटल। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाजसेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक एग्जीक्यूटिव निम्न से श्रेणी में बद्ध किए जा सकते। कौन सी में? जो जुंग के अनुसार जो है टाइपोलॉजी, परिरूप विज्ञान में समाजसेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक एग्जीक्यूटिव ये बहिर्मुखी होते हैं। किसे होते हैं? बहिर्मुखी। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझाने प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड रखता है? अंतर्व्यक्तिक कौशल। कौन सा विप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मकता के गुणों की क्षमता पर बल देता है? मानवतावादी। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन या परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। ये उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा का। कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो बीके पासी द्वारा जो निर्मित सृजनात्मक परीक्षण, उसमें उप परीक्षण कौन कौन से है? एक तो समस्या अवलोकन, एक परिणाम परीक्षण, समस्या अवलोकन परीक्षण, परिणाम परीक्षण, और एक ऐसे समस्या परिणाम और जिज्ञासा। समस्या परिणाम और जिज्ञासा, लेकिन सामान्य नहीं है। बीके पासी द्वारा जो है उप परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने में सर्वोत्तम तरीके अनुसंधान सुझाते हैं
कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। ये एक व्यक्ति की एक उत्पाद के लिए अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वास पर आधारित है। ये कौन सा है? संज्ञानात्मक। अभिवर्ती का एक घटक संज्ञानात्मक। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका। प्रत्येक दृष्टिकोण स्वतंत्र। यदि व्यक्ति की भिन्नताओं का सामान्य वितरण एक वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+-16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? 68.26%। किसने लीप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की? विलियम वुंट। किसने कहा कि शिक्षण मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण अधिगम से संबंधित है? B.F. स्किनर। सीखने और सिखाने से संबंधित B.F. स्किनर। इनमें से कौन से मनोविज्ञान प्रक्रियावाद से संबंधित? जेम्स है। प्रक्रियावाद विलियम जेम्स, जॉन डीवी और जेम्स आर एंजिल। विलियम जेम्स डीवी, जॉन डीवी और जेम्स आर एंजिल ये प्रक्रियावाद समझिए। टीचनर नहीं है। टीचनर तो संरचनावादी है, जबकि विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजिल। जेम्स डीवी और एंजिल ये प्रक्रियावाद समझिए। कौन कौन? जेम्स डीवी और एंजिल। विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजिल जो है प्रक्रियावाद से संबंधित और टीचनर संरचनावादी है। विलियम वुंट और टीचनर संरचनावादी। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म स्वयं प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? शेष अवस्था में। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था जो स्टैनले हॉल ने कहा था, किशोरावस्था की जनक, फादर ऑफ स्टैनले हॉल। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 45% हो जाता है। इनमें से कौन जीन पियाजे द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? संरक्षण है, विचारों की विलोम्यता है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्यय का उपयोग भी है। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड बिन्ने ने। इनमें से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का निर्माण का नहीं है? आकृतिक है, सांकेतिक और शाब्दिक है, संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? दुर्बल। वेलॉक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? 3 से 10 वर्ष वेलॉक ने। इनमें से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम कोई परिणाम न देखकर एक प्रक्रिया है। अधिगम जो सही नहीं है, पहला सही है। अधिगम प्रक्रिया सदैव दृष्टिपूर्ण होती है। अधिगम परीक्षण तथा अनुभव पर आधारित होती है। मूल प्रति तथा प्रत्यक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। युयुत्सा, इसमें आपको बताना सही मूल प्रवृत्ति की जो भाग है उसमें मैकडूगल ने उल्लेख किया, उसमें कौन सा जो है सही नहीं है? युयुत्सा भय होगा। युयुत्सा से निर्वर्ती से सब काम घृणा, संतान कामना वात्सल्य, शरणागति से करुणा और संतान कामना से वात्सल्य और निर्वर्ती से घृणा होगी और युयुत्सा से भय लगेगा। सीखने की प्रक्रिया एवं सोच की दृष्टि से निम्न की कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोविज्ञान द्वारा निर्धारित नहीं की गई? गेस्टाल्ट जो प्रकृति है संज्ञानात्मक होती है और लगभग स्थायी होती है। इसमें अधिगम प्रक्रिया और सोच के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है गेस्टाल्ट में, लेकिन अधिगम प्रक्रिया अंतर्गत नहीं होती इसमें। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का वचन हाउसेज, तो माउस का वचन माउस निकल जाए तो ऋणात्मक परिवर्तन, स्थानांतरण। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता और वो किसी और पर ये गुस्सा डाल देता तो ये कौन कहलाता? विस्थापन। ट्रांसफर कर देता वो तो विस्थापन। इनमें से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित? क्लासिकल अनुबंधन क्या होता है? उत्तेजना होती है, उत्तेजना विलोपन स्वतः पुनर्लाभ। तो उत्तेजना विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ होता है, लेकिन ढालना नहीं होता। स्टैनफोर्ड बिन्ने बुद्धि परीक्षण के लिए मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है। सामान्य मंदित यानी मंद बुद्धि बालक होते हैं उनका तो 50-70 ये होना चाहिए। इसमें गलत है। इनमें से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, निद्रा है, आकांक्षा नहीं है।
इनमें से कौन सी अभिवर्ती की विशेषता नहीं है? अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती, अभिवर्ती अर्जित की जाती है, अभिवर्ती स्थायी नहीं होती है, परिवर्तनीय सही है। अभिवर्ती हमारे व्यवहार और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अभिवर्ती हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति और वस्तु इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों का एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। विद्यालय अधिगम और स्मृति की प्रकृति, दशाओं, परिणामों एवं मूल्यांकन से संबंधित मनोविज्ञान की वह विशिष्ट शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में यह राय किसकी ने दी थी? आशुबेल ने। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षक की समस्याओं को हल करने से गहन रूप से संबंधित है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्र कौन नहीं है? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। ये तीन है। वस्तु नहीं है, विषय वस्तु नहीं। अधिगमकर्ता, अधिगम विषय वस्तु, अधिगम प्रक्रिया। सॉरी, अधिगमकर्ता, अधिगम परिस्थिति और अधिगम प्रक्रिया। अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम कहलाता है। अधिगम की ये परिभाषा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। यह परिभाषा ई गेट्स एवं अन्य ने दी थी कि अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वही अधिगम है। तो गेट्स और अन्य ने। थार्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचियों में वृद्धि है, संवेगों पर नियंत्रण है, अपराध बालों का प्रचार है, स्मरण शक्ति में कमी नहीं है। कौन सा कारक प्रशिक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है? इच्छा शक्ति करती है, उचित वातावरण, परिपक्वता करती है, थकान नहीं करती। अधिगम करता है कि बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे। और बुद्धि लब्धि के आधार पर बताना आप कि 4 अनुक्रम दिए ठीक समूह का चयन करना है। जड़ बुद्धि सबसे कम, फिर मंद बुद्धि, श्रेष्ठ, उच्च, प्रतिभाशाली। बच्चों की सृजनात्मकता को विकसित नहीं की जा सकती किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित नहीं करना। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक है। व्यक्ति दैहिक व्यवस्थाओं का बहुगत्यात्मक संगठन है। वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है व्यक्तित्व। यह सब दिया था आल्पोर्ट ने। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा प्रभावित होता है। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है विनम्र, सरल स्वभाव वाला। व्यक्तित्व के मापन के लिए कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? जीवन कथा परीक्षण, केस स्टडी। एक को समायोजित व्यक्ति एक ही समय पर विरोधाभासी इच्छाएं रखता है। इनमें से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरण नहीं है? भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता जो है वह भी आंतरिक प्रेरणा नहीं है। एक विकलांग बच्चे के लिए नहीं चाहिए। सहानुभूति व्यवहार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कक्षा में आवश्यक सुधार देना नहीं चाहिए, दिया जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए। सामान्य बुद्धिमत्ता वाले बच्चों को समान समझना, लिया जाना चाहिए। कला, साहित्य, चित्रकारी या संगीत में उसके द्वारा की जाने वाली प्रगति को रोकना नहीं चाहिए। अभिवर्ती का अर्थ होता है व्यक्तिक योग्यताओं विशेषताओं का योग। व्यक्तिक योग्यताओं विशेषताओं का योग। व्यक्ति योग्यताओं विशेषताओं का योग क्या कहलाता है? अभिरुचि। व्यक्तिक योग्यताओं विशेषताओं का योग क्या कहलाता है? अभिवर्ती। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार।